हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरुष रॉय। मैं हूँ द थीम बॉक्स गुवाहाटी से। अगर आपने हम लोग का चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आगे आते रहे नए नए वीडियोस आपके साथ मिल जाएं। तो मैं एक्चुअली बहुत नया हूँ यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि तो कैसे क्या करना होता है। स्टिल आई विल जस्ट ट्राई माई सेल्फ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टार्ट अ सब्लिमेशन प्रिंटिंग बिजनेस। सब्लिमेशन प्रिंटिंग बिजनेस फ्रेंड्स, आज के डेट में मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स देता रहूंगा। तो सब्लिमेशन प्रिंटिंग बिजनेस में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा एक कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप का, जिसमें आप सारी डिजाइन्स को बनाएंगे फोटोशॉप या फिर कोरेलो सॉफ्टवेयर में। तो अगर आप हम लोग से मशीन्स ले रहे हैं तो हम लोग आपको फुल ट्रेनिंग देंगे। लाइक एक लेमैन भी जो है वो भी हम लोग के पास आके पूरा का पूरा बिजनेस को सीख सकता है, क्योंकि हम लोग मतलब आपको खाली बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना पड़ेगा। तो हम लोग जो है आपको फुल फोटोशॉप का ट्रेनिंग देंगे कि कैसे एक स्क्रैच टू एंड आपको एक फोटोशॉप में एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। एंड बहुत इजी है फ्रेंड्स, यू डोंट हैव टू, आपको इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लाइक प्लस उसके साथ हम लोग कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी आपको दे देंगे, जैसे मग्स के हैं, टी शर्ट्स के हैं, अलग अलग फ्रेम्स के हैं। सारे टेम्पलेट्स आपको हम लोग से मिल जाएगा। तो आपने अभी डिज़ाइन तो कर लिया, उसके बाद उसका जो आउटपुट है वो एक प्रिंटर से निकलेगा। तो प्रिंटर देखिए हम लोग मैक्सिमम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूज़ हो रहा है मैक्सिमम जगह में वो है एप्सन का प्रिंटर्स। तो एप्सन एक्चुअली इसमें दो वेरिएंट्स हैं, एक है A4 साइज और एक है A3 साइज। A4 साइज मतलब 8 इंच बाई 11 इंच का आपको साइज मिलेगा, जो आपको नॉर्मल जेरॉक्स पेपर का साइज मिलता है। इससे बड़ा अगर आपको प्रिंटर चाहिए, बड़ा एरिया में प्रिंटिंग करना है, तो आपको A3 साइज का प्रिंटर लेना पड़ेगा। तो A4 साइज के प्रिंटर्स में भी दो वेरिएंट आप सब्लिमेशन प्रिंटिंग इंडस्ट्री पे यूज कर सकते हैं। एक है 4 कलर और एक है 6 कलर। 4 कलर का जो प्रिंटर है इसका मॉडल नंबर है एप्सन L130 एंड 6 कलर जो प्रिंटर है इसका दाम है मॉडल नंबर है एप्सन L805। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं और एक चीज बोल देना चाहता हूँ। एक्चुअली एप्सन का ये सब जो प्रिंटर्स है ये इंकजेट प्रिंटर्स है। दिस इज नॉट अ सब्लिमेशन प्रिंटर। ये एक सब्लिमेशन प्रिंटर नहीं है। बट एक्चुअल में क्या सिस्टम है, क्या फंडा है इसका, हम लोग क्यों ये यूज कर रहे हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्लिमेशन प्रिंटर जो है एप्सन अलग एक सेपरेट सा बनाता है, उसका खुद का अलग इंक होता है, सब कुछ होता है। बट मेन चीज क्या है, वो जो प्रिंटर है उसका कॉस्ट थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाई होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हाई होता है उसका कॉस्ट। बट इसलिए क्या है, हम लोग ये जो प्रिंटर है इसको हम लोग कॉम्पिटेबल बना के यूज करते हैं। तो ये दोनों प्रिंटर्स ही क्यों, हम लोग क्यों दूसरा प्रिंटर्स नहीं ले सकते हैं। नो फ्रेंड्स, आप दूसरे प्रिंटर्स भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं चलेगा। बट अंदर का फंडा क्या है, वो है कि सब्लिमेशन जो इंक है वो बहुत गाढ़ा इंक होता है, मतलब बहुत थिक होता है, बहुत मोटा इंक होता है, रादर देन आपका इंजेक्ट इंक्स। इंजेक्ट इंक्स जो है बहुत पतला होता है, पानी का जैसा। तो ये सब्लिमेशन इंक्स थोड़ा सा मोटा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत टाइम आपका प्रिंटर का जो हेड है जहाँ से प्रिंट का इंक्स निकलता है वो जाम हो जाता है। जाम इसलिए होता है क्योंकि वो जो प्रिंटर का इंक का जो ड्रॉपलेट्स है वो हेड को ब्लॉक कर देता है। तो मैक्सिमम बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कैनन है, निकॉन, ये कैनन है, फिर आपका एप्सन है, फिर आपका रिको है। तो अलग अलग प्रिंटर कंपनीज है। बट ओवरऑल जो मार्केट में सबको यूज किया एंड सबका जो बेस्ट रिजल्ट निकला है वो है ये 4 प्रिंटर का मॉडल्स है। ये सब प्रिंटर का मॉडल्स थोड़ा सा हैवी ड्यूटी होता है और इसका जो हेड है वो ब्लॉक नहीं होता है। इवन हम लोग खुद भी यही प्रिंटर यूज कर ले सालों से, बहुत सब कोई मैक्सिमम पर्सन यही यूज करते हैं, तो किसी का आज तक कोई कंप्लेन आया नहीं है। अभी बात करते हैं एप्सन का L130 4 कलर प्रिंटर क्या होता है और 6 कलर प्रिंटर क्या होता है। फ्रेंड्स, 4 कलर प्रिंटर में आपको 4 कलर कॉम्बिनेशन मिलेंगे, CM/K। C इन द सेंस सियान, M फॉर मैजेंटा, Y फॉर येलो एंड K फॉर ब्लैक। वही अगर आप 6 कलर की बात करें तो LC और LM, लाइट सियान एंड लाइट मैजेंटा आपका ऐड हो जाता है। ऐड इसलिए ऐड होने का मीनिंग क्या है, अगर आप 6 कलर प्रिंटर लेते हैं तो आपका कलर का जो वेरिएशन है, कलर का जो आउटपुट है, तो वो बहुत ही ओरिजिनल नजर आता है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको और ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। ये नॉर्मल प्रिंटिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये सब्लिमेशन प्रिंटिंग है। नॉर्मल प्रिंटिंग में क्या होता है, आपने एक प्रिंटर से प्रिंट किया कागज पे, तो वही जो है आपका फाइनल आउटपुट होता है। लेकिन इसमें क्या है, वो कागज से फिर से आपको कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना होता है या फिर फ्यूजन करना होता है। तो ये जो प्रिंटर का इंक का टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा अलग है। इसमें 4 कलर में क्या होता है, इसमें मैजेंटा, मैजेंटा मतलब है रेड, ठीक है। C मतलब सियान, सियान का मतलब हो गया ब्लू। M फॉर मैजेंटा, मैजेंटा मतलब रेड एंड येलो एंड ब्लैक तो आप जानते ही है।
तो अगर कोई आपको कस्टमर ने कोई एक फोटो दिया, उस फोटो में उन आदमी जो है या फिर जो भी ह्यूमन बीइंग है उनका फेस का कलर जो है वो हम लोग का इंडियन टोन है या फिर आपका ऑकर कलर है या फिर येलोइश टोन पे आता है। लेकिन जब आप सब्लिमेशन प्रिंटिंग करेंगे तो उसमें क्या है आपका रेडिश टोन थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा अगर आप 4 कलर प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है अगर आपको कंप्लेंट भी आ सके कि कोई कस्टमर आपको बोला अरे सर मैंने तो आपको मेरा चेहरा का कलर देखिए क्या था फोटो में, अगर आप जो अभी आप टी शर्ट पे या फिर मग पे प्रिंटिंग करके दिए हो कलर थोड़ा सा अलग चेंज है, तो इस जगह में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। लेकिन आप अगर नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट थोड़ा सा हाई है तो आप 6 कलर प्रिंटर में ही जाए। तो उसमें क्या है अगर आपका बिजनेस नया है तो आपको बेटर रिस्पॉन्स एंड कस्टमर्स का जो फीडबैक है वो अच्छा मिलते रहेगा। तो 4 कलर प्रिंटर्स जो है वो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, अगर हम लोग से लेना चाहते हैं तो हम लोग से भी मिल जाएगा। प्रिंटर्स का रेट्स जो है वो वेरी होते रहता है, अप डाउन होते रहता है। एप्सन का जो कंपनी है वो अप डाउन करते रहते हो। तो एट प्रेजेंट जो एप्सन का 130 का रेट है ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज है, अप डाउन होगा थोड़ा बहुत, मैं जिस राउंड फिगर में बता रहा हूँ। 8 कलर और 6 कलर प्रिंटर का जो मॉडल है 805 का, उसका रेट है ऑलमोस्ट 15,000 to 16,000 रुपीज। रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि आपको आउटपुट में भी डिफरेंस मिलेगा। उसके बाद है एप्सन का ही A3 साइज में, A3 साइज इन द सेंस 12 इंच बाई 18 इंच के साइज में थोड़ा सा मार्जिन में गैपिंग होगा, थोड़ा सा हल्का सा छोटा हो सकता है। वो है L1300 4 कलर के लिए, और 6 कलर के लिए आपको मिल जाएगा L8 1800। उसके बाद जो प्रिंट जो हो गया आपका, वो आपका आउटपुट आएगा एक पेपर पे। ये वाला पेपर भी नॉर्मल पेपर से काफी अलग होता है, इसके अंदर एक केमिकल छिड़का हुआ रहता है जो ये प्रिंटर से प्रिंट होगा वो वाला पेपर पे। तो ये जो पेपर है वो इंक को रेसिस्ट कर रखता है, मतलब थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखता है। हम लोग के पास आपको पेपर्स का क्वालिटी अलग अलग मिल जाएगा, चाइनीज पेपर एंड जर्मन पेपर्स है। ये पेपर का क्वालिटी अलग इसलिए है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट पे आप प्रिंटिंग करेंगे तो जितना कम इंक उस कागज पे रह जाएगा वो उतना ही ज्यादा इमेज का क्वालिटी आपका फाइनल प्रोडक्ट में आएगा। तो चाइनीज पेपर्स जो है इसका ऑलमोस्ट 80% ट्रांसफरेंसी रेट है कि 80% कलर्स ट्रांसफर हो जाता है और 20% उस कागज पे ही रह जाता है। और जर्मन पेपर का अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 95% जो प्रिंट इंक्स है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रोडक्ट्स पे। तो उसके बाद जो मेनली आपको काम करना है वो है हीट प्रेस मशीन्स का। तो फ्रेंड इसमें इतना हाई फाई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। आप अगर कंफ्यूज्ड है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये वाला कागज पे अगर आप प्रिंटिंग करके एक टी शर्ट्स के ऊपर लाइक्रा टी शर्ट्स के ऊपर रख के या फिर जर्सी का मटेरियल के ऊपर रख के अगर आप नॉर्मल घर पे जो आपके पास आयरन है जिससे आप प्रेस करते हैं उससे भी अगर आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि ये जो इंक है ये ट्रांसफर हो रहा है। इसके मतलब क्या है, मेन जो चीज चाहिए वो है प्रेशर, इक्वल प्रेशर देना पड़ेगा तो आपको। उसके बाद जो है हीट, एक टेम्परेचर तक आपका गर्माहट, ठीक है, इसको फ्यूजन बोला जाता है। एक्चुअली इट्स नॉट ट्रांसफरिंग, इट्स फ्यूजन। इसको फ्यूजन बोलते हैं, कागज से कोई भी एक प्रोडक्ट पे फ्यूजन करना। तो आप अगर इस तरीके से भी करेंगे तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन इसमें क्या है आपका प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाएगा और इस तरीके का साइज भी छोटा होता है जो आपका पूरा फुल एरिया कवर अप नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हीट प्रेस मशीन्स। हीट प्रेस मशीन्स में फ्रेंड्स हम लोग के पास जो वैरायटी है वो है 5-in-1 कॉम्बो हीट प्रेस मशीन्स। ये कॉम्बो हीट प्रेस मशीन्स होता है जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग अटैचमेंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद है हम लोग के पास फ्लैट प्रेस मशीन। फ्लैट प्रेस मशीन बेसिकली एक सिंगल मशीन होता है, मतलब वो खाली फ्लैट आइटम्स को ही प्रिंट कर पाएगा। जैसे कि मग हो गया, एक कॉफी मग है, कॉफी मग जो है वो सिलेंड्रिकल आइटम है तो उसमें वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद है हम लोग के पास 3D वैक्यूम मशीन। 3D वैक्यूम मशीन जो है वो मेनली सब्लिमेशन प्रोसेस में ही प्रिंट होता है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो 3D मतलब 3 डायमेंशनल में प्रिंट होता है। जैसे कि आप एक मोबाइल कवर्स मान लीजिए, मेनली ये वाला मशीन चलता ही है मोबाइल कवर्स के लिए। एक मोबाइल कवर में जैसे ऊपर वाला एरिया एक एक्सिस रहता है, साइड का दोनों एरिया। फ्लैट प्रेस मशीन पे आप ये नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए अलग एक मशीन बनाया गया है 3D वैक्यूम मशीन, जो है मेनली मोबाइल कवर्स जो प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए मेनली ये है। उसके बाद है विनाइल कटिंग मशीन। विनाइल कटिंग प्लॉटर, इसको प्लॉटर मशीन भी बोला जाता है। तो ये भी एक यूजफुल मशीन है जिससे आप टी शर्ट्स पे या फिर कोई भी अलग अलग गारमेंट्स पे प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से कि 5-in-1 मशीन क्या है क्या नहीं है। उसके साथ मैं आपको टोटल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इस मशीन पे क्या होता है क्या नहीं होता है। आशा करता हूँ ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।